Hello dear students, myself Manu Sunania. I welcome you in my online YouTube English classes. In today's class you are going to learn something about present perfect tense. In my previous class I taught you something about present continuous tense, but now today you are going to learn some basic rules of present perfect tense. अच्छा, एक बात और मैं बताना चाहूँगा कि आज की क्लास उन स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो हिंदी मीडियम को बिलोंग करते हैं, जिन्हें इंग्लिश के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है. सो लेट अस बिगिन. व्हाट इज़ रिटन हियर ऑन द स्क्रीन? आइडेंटिटी इन हिंदी, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हिंदी में पहचान क्या होगी. तो देखिएगा, एट द एंड ऑफ अ हिंदी सेंटेंस वी फाइंड चुका है, चुकी है, चुके हैं, खाना खा लिया है, सो गए हैं, देख लिया है, एट्सेट्रा. मतलब एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग कोई एक्शन कंप्लीट हो चुका है, तो ऐसे एक्शंस को बताने के लिए हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करना है. सो वी कैन से दैट वी यूज़ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस टू शो दोज एक्शंस विच हैव बीन कंप्लीटेड बाय द टाइम ऑफ स्पीकिंग. ठीक है. So this is about identification in Hindi. So how can we identify present perfect tense in English? तो देखिएगा, हैज़ हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म, मतलब किसी भी टेंस को आपको इंग्लिश में पहचानना है तो उसके लिए आपको हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को देखना पड़ेगा, क्योंकि टेंस का जो मेन रिलेशन होता है वो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब से होता है. यदि हम हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को चेंज कर देते हैं तो टेंस ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है. तो यहाँ पर हमको हेल्पिंग वर्ब दो मिलती है, हैज़ और हैव मिलती है, और वर्ब का थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म हमें यूज़ करना है. ठीक है, चलिए लेट अस गो अहेड. अब देखते हैं हम मेन वर्ब. मेन वर्ब जिसे अपन हेड वर्ब या प्रिंसिपल वर्ब भी कहते हैं, प्रधान क्रिया. यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसे हम पहले भी बात कर चुके हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है, जैसे गॉन, कम, टेकन, रिटर्न, संग, डन, सीन, एट्सेट्रा. ओके. I have already told you that a main verb has got 5 forms. First form is called present tense, second is called past tense, third is called past participle, fourth is called present participle or ing form, and fifth one is called as, es, is or singular verb form. So here we have to use verb third form past participle. चलिए आगे बढ़ते हैं. हेल्पिंग वर्ब, जिसे हम ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं, सहायक क्रिया. सो इन दिस टेंस वी हैव गॉट 2 हेल्पिंग वर्ब्स. इस टेंस में हमें 2 हेल्पिंग वर्ब मिलती है. पहली है आपकी हैज़ और दूसरी है हैव. अच्छा, हैज़ का यूज़ हमें करना है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, जैसे ही, शी, इट, पिंकी, रोहित, माय फादर, माय मदर, मतलब सिंगुलर. सिंगुलर मीन्स वन. व्हेन वी टॉक अबाउट वन पर्सन, वन प्लेस और वन थिंग, दैट नाउन विल बी कॉल्ड इन सिंगुलर नंबर एंड वी विल हैव टू यूज़ हैज़ विद सिंगुलर नंबर. ओके. एंड हैव विद I, we, you, they, children, boys, girls, teachers, leaders, etc. Means when we talk about more than one, in that condition we have to use plural verb have. Getting? Now let's go ahead. चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपन सिंपल सेंटेंस. अच्छा, एक बात और है, किसी भी सेंटेंस की बनावट क्या है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और सेंटेंस के स्ट्रक्चर जाने बिना हम उस लैंग्वेज को प्रॉपरली करेक्टली नहीं लिख सकते या करेक्टली हम बोल नहीं सकते. तो चलिए लेट अस सी सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर. सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लगानी है. सब्जेक्ट मतलब कर्ता. कर्ता क्या होता है? हर सेंटेंस में कोई ना कोई काम किसी न किसी के द्वारा किया जाता है, और जो काम को करता है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं. तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है. सब्जेक्ट के बाद हमें हैज़ और हैव लगाना है, जो कि हेल्पिंग वर्ब से. इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लगाना है. ठीक है. उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट. अच्छा, ऑब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट के द्वारा किए गए वर्क का इफेक्ट जिस किसी पर्सन और थिंग पे पड़ता है उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं. वी कैन से दैट ऑब्जेक्ट इज़ द रिसीवर ऑफ एन एक्शन. इसके बाद हमें लगाना है अदर वर्ड्स. अदर वर्ड्स में एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ मैनर, ये एडवर्ब्स आते हैं. ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं. सेंटेंस देखेंगे. यू हैव टोल्ड अ लाई, आपने झूठ बोला है. यहाँ पर यू सब्जेक्ट है, हैव हमारी हेल्पिंग वर्ब है, एंड टोल्ड वर्ब का थर्ड फॉर्म है. यहाँ हमने यू के साथ हैव यूज़ किया है बिकॉज यू इज़ शोइंग प्लूरल सब्जेक्ट. ठीक है. सेकेंड सेंटेंस देखिएगा. शी हैज़ गॉन टू इंदौर. इस सेंटेंस में हमें शी मिल रहा है, शी इज़ सिंगुलर. यहाँ पर इसलिए हमने हेल्पिंग वर्ब हैज़ लगाई है और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाया है गॉन. शी हैज़ गॉन टू इंदौर, वह इंदौर जा चुकी है. आगे देखेंगे अपन. यू हैव चेंज्ड अ लॉट. इस सेंटेंस में यू हमको फिर वही सब्जेक्ट मिलता है यू. यू के साथ हमने प्लूरल हेल्पिंग वर्ब हैव यूज़ किया है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई है. ठीक है. सो यू हैव टोल्ड अ लाई, आपने झूठ बोला है. शी हैज़ गॉन टू इंदौर, वह इंदौर जा चुकी है. यू हैव चेंज्ड अ लॉट, आप बहुत ज़्यादा बदल गए हो. सो दिस इज़ ऑल अबाउट सिंपल सेंटेंस. नाउ लेट अस टॉक अबाउट अ नेगेटिव सेंटेंस. A negative sentence states that something is not true or incorrect. In English, in order to claim that something is not true, we form a negative sentence by adding not after auxiliary verb.
सो द स्ट्रक्चर ऑफ नेगेटिव सेंटेंस विल बी, फर्स्ट वी हैव टू पुट अप सब्जेक्ट, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट के बाद हमें हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव यूज़ करना है, उसके बाद हमें नेगेटिव वर्ड नॉट लगाना है, नॉट के बाद वही वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यूज़ करना है, उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट कर्म लगाना है और ऑब्जेक्ट के बाद हमें अदर वर्ड्स जो कि एडवर्ब्स होते हैं वो लगाने हैं। ठीक है, चलिए सेंटेंस देखते हैं। यू हैवंट टोल्ड अ लाई, पहले हमने देखा था अफर्मेटिव था, यू हैव टोल्ड अ लाई, बट यहाँ नेगेटिव में क्या हो गया, यू हैवंट टोल्ड अ लाई, हैज़ और हैव के साथ नॉट लगा दिया है हमने, वर्ब की थर्ड फॉर्म रख दिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखें। शी हैज़न्ट गॉन टू इंदौर, पहले हमने देखा था पॉजिटिव सेंटेंस, शी हैज़ गॉन टू इंदौर, वह इंदौर जा चुकी है, बट नाउ हियर शी हैज़न्ट गॉन टू इंदौर मतलब वह इंदौर नहीं गई है, इट इज़ अ नेगेटिव सेंटेंस। थर्ड सेंटेंस देखते हैं। यू हैव चेंज्ड अ लॉट, ओके, हमने देखा था यू हैव चेंज्ड अ लॉट, आप बहुत बदल गए हो। नाउ हियर यू हैवंट चेंज्ड अ लॉट, आप बहुत ज़्यादा नहीं बदले हो, इट इज़ अ नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, चलिए लेट्स टॉक अबाउट इंटरोगेटिव सेंटेंस। व्हाट इज़ रिटन हियर? I have already told you that there are two types of interrogative sentences. First, those interrogative sentences which can be answered in yes or no, and second, those interrogative sentences which cannot be answered in yes or no. मतलब पहले प्रकार के प्रश्नवाचक वाक्य वो होंगे जिनका आंसर हम येस और नो में दे सकते हैं, और दूसरे प्रकार के इंटरोगेटिव सेंटेंस वो होंगे जिनका आंसर येस और नो में नहीं दिया जा सकता। तो चलिए पहले जो इंटरोगेटिव सेंटेंस से स्ट्रक्चर होगा उनका हैज़ हैव लगानी है, हैज़ हैव के बाद हमें सब्जेक्ट लगानी है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, फिर हमें ऑब्जेक्ट लगाना है, फिर हमें अदर वर्ड लगाना है, देन क्वेश्चन मार्क लगाना है। ठीक है, चलिए सेंटेंस देखेंगे। हैव यू टोल्ड अ लाई, अच्छा सिंपल देखा था हमने, यू हैव टोल्ड अ लाई, तुमने झूठ बोला है। नेगेटिव देखा यू हैवंट टोल्ड अ लाई। अब इंटरोगेटिव में क्या हो गया, हैव यू टोल्ड अ लाई, क्या आपने झूठ बोला है। रिप्लाई है यस आई हैव, यस आई हैव टोल्ड अ लाई, नो आई हैवंट, नो आई हैवंट टोल्ड अ लाई। अच्छा सेंटेंस देखिएगा सेकंड वन, हैज शी गॉन टू इंदौर, क्या वो इंदौर गई है। रिप्लाई पॉसिबल है यस शी हैज़, यस शी हैज़ गॉन टू इंदौर, नो शी हैज़न्ट, नो शी हैज़न्ट गॉन टू इंदौर। फर्स्ट हमने पॉजिटिव देखा था शी हैज़ गॉन टू इंदौर, नेगेटिव सेंटेंस हो गया शी हैज़न्ट गॉन टू इंदौर, बट नाउ हियर हैज शी गॉन टू इंदौर, वी हैव गॉट रिप्लाई एंड रिप्लाई इज यस शी हैज़, नो शी हैज़न्ट। देन नेक्स्ट वन, हैव यू चेंज अ लॉट, क्या आप बहुत ज़्यादा बदल गए हो। रिप्लाई हो सकता है यस आई हैव, नो आई हैवंट। पॉजिटिव देखा था हमने यू हैव चेंज अ लॉट, नेगेटिव हो गया यू हैवंट चेंज अ लॉट। नाउ इंटरोगेटिव, हैव यू चेंज अ लॉट, यस आई हैव, नो आई हैवंट चेंज अ लॉट, हु हैव टोल्ड यू। नाउ interrogative second which cannot be answered in yes or no. Structure will be like that, question word plus has have plus subject plus verb that form plus object plus other word. देखिएगा सेंटेंस, Why have you told a lie? सिंपल देखा था हमने you have told a lie, नेगेटिव हो गया आपने झूठ नहीं बोला है, you haven't told a lie, इंट्रोगेटिव हो गया have you told a lie कि आपने झूठ बोला है, but now here why have you told a lie, we cannot answer this question in yes or no, we'll have to give the answer why you have told a lie. Okay, then how has she gone to इंदौर, ये गोइंग बाय मिस्टेक, बाय प्रिंटिंग मिस्टेक इट इज़। देखिएगा हाउ हैज शी गॉन टू इंदौर, वो इंदौर कैसे गई है। ठीक है, नाउ हियर वी हैव टू टेल द वे, बाय बस और बाय कार और बाय ट्रेन शी हैज़ गॉन टू इंदौर। सो हाउ हैज शी गॉन टू इंदौर, शी हैज़ गॉन टू इंदौर बाय ट्रेन, शी हैज़ गॉन टू इंदौर बाय कार, शी हैज़ गॉन टू इंदौर बाय बस, लाइकवाइज। नेक्स्ट सेंटेंस, हाउ हैव यू चेंज अ लॉट, आप इतने ज़्यादा कैसे बदल गए, यू हैव टू टेल द मैनर इन विच यू हैव चेंज अ लॉट। So dear students, I hope you have understood what I have taught you today. So keep on learning English with me. Please like and subscribe my channel so that you may get my upcoming videos first. See you in the next class. Bye. Take care.